क्या आप जानते हैं कि किसी भी शरीर में किसी भी प्रॉब्लम का रूट जो है वो नाभि होती है। नाभि हमें हमारे फिजिकल्स को भी और स्पिरिचुअल को भी दोनों को ही कनेक्ट यानी सब जगह कनेक्ट करने वाली नाभि ही है। जब भी कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले नाभि ही हमारी अपसेट होती है। रोल होता ही है कुछ ना कुछ किसी भी बीमारी में। एक छोटा सा योग बता रही हूँ, 21 सेकंड करके देखो, डेली करोगे आदत बन जाएगी। मैं यहाँ पे पूरा नाभि रहस्य बताने जा रही हूँ कि कैसे हमारी स्टार्टिंग होती है, सालों साल निकल जाते हैं और फिर हम एक एक करके थकान आती है, बीमार होते हैं, फिर लगता है कि नहीं उम्र बढ़ रही है, परेशानी है, हमें कुछ भी काम करना मन नहीं लगता, थकान होती है, कमर में दर्द होने लगता है, फिर पेट बढ़ने लगता है, देखते देखते हम एकदम लेथार्जिक हो जाते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, फिर टेस्ट करवाओ, फिर यही लगता है कि क्या हो गया। हम हमेशा दूसरों पे डालते रहते हैं कि कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों बीमार हो रहे हैं, हम नए नए सोल्यूशन ढूंढते हैं। फिर हम अपने टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में पता चलता है प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कैल्शियम प्रॉपर नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, फैट हमारा डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हम कुछ दिन दवाई खाते हैं, उसके बाद में हम वापस इतने बिजी हैं, टाइम कहाँ है अपने लिए किसी के पास, इसलिए सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। डाइजेशन बिल्कुल, पेट ही है जो हर बीमारी की जड़ है। पेट की समस्या तो किसी को कोई समस्या ही नहीं लगती ना, सब कुछ नॉर्मल लगता है। हम उसको पेट निकलने लगा, हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन अगर एकदम से फैट बढ़ने लगे या एकदम कम होने लगे, उसको छोड़ देना। अगर आपकी फैमिली में सभी एक हेल्दी पर्सनैलिटी हैं तो फिर आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, वो नॉर्मल है। बस आप टोटली एक्टिव होने चाहिए। मोटे होते हो आप, तरह तरह इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हो, जिम जाना है, ये एक्टिविटी करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है, ऐसे करना चाहिए, एक बहुत ही टाइट शेड्यूल कर लेते हो, अपने को बांध देते हो। फिर उसके बाद फिर जब कुछ नहीं होता तो फिर आप बिजी हो जाते हो। इसको आज नेवल एक्टिवेशन जो मैं बात कर रही हूँ उसको हमने क्या बोला, डीप कोर एक्टिवेशन, जो सिंपली हमारे नेवल एक्टिवेशन से ही रिलेटेड है। आपने अपने पुराने ऋषि मुनियों के बारे में सुना होगा, हजारों कहानियाँ सुनी होगी। ना वो भागते थे, ना वो जिम जाते थे, लेकिन उसके बाद भी वो इतने एक्टिव होते थे, उनका शरीर एकदम लोहे की तरह होता था। बड़े युद्ध में भी आपने देखा होगा उनकी एनर्जी जो होती थी वो बहुत ही ऐसी होती थी कि बड़े बड़े लोग जो राजा लोग भी होते थे उनसे भी बेटर होती थी। तो ऐसा कैसे था, क्या ऐसा प्राणायाम, कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जो वो करते थे। आज हम इसको साइंस में हम इसको डीप कोर एक्टिवेशन कहते हैं। यानी वही चीज है, हमने अपने लेवल को कैसे करना है ये मैं अभी पूरी चीज बताऊंगी आपको। एक छोटी सी प्रोसेस, अपने दोनों, ये देखिए, ये एक मुद्रा है। पहले जो हमारे मठ होते थे वहां पर शिष्यों को एक सजा की तरह एक पोजीशन पर काफी समय तक रुकने के लिए कहा जाता था। वो कांपते थे, उस पोजीशन को मेंटेन करना मुश्किल होता था, पर वो करते थे। धीरे धीरे करके उनको आदत हो जाती थी, जिससे कि वो औलाद की तरह मजबूत बन जाते थे। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ ठीक होती है, फिर उसके बाद में मेंटल हेल्थ, फिर उसके बाद में हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते चले जाते। यानी एक एक्शन प्लान, फिर उसके बाद में ही डेली प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तभी तो आप सक्सेस होगे, तभी तो जो आपको चाहिए वो मिलेगा। आप सबसे पहले लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। अगर आपने नियम बना लिया तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं, सब कुछ आप ही के हाथ में है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी पेन नहीं सहना, एक्सेस पेन बहुत धीरे से करना है। अगर आप 4-5 सेकेंड ही कर सकते हैं तो करिएगा। अगर आपको मिड बैक पेन हो तो पहले उस पेन को ठीक करना है। कैसे करना है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी। आप धीरे से अपने हाथों को कमर के नीचे लेकर के जाइए। उसके बाद देखिए कि क्या गैप है। आप सोचो, थोड़ा ना थोड़ा गैप होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो यानी कि वो छोटा सा गैप, उसने सारी ताकत आपकी खींच ली। कैसे? एक दिन में नहीं हुआ, सालों लगे, धीरे धीरे लगे। जब आप खड़े होते हो तब सारा प्रेशर, पूरे शरीर का प्रेशर इसके ऊपर जाता है। जब आप बैठते हो
तब धीरे धीरे करके सारा प्रेशर स्पाइन पर पड़ता है, स्पाइन कमज़ोर होने लगती है जो सीधे ब्रेन से कनेक्टेड हो। अब सर्वाइकल, साइटिका, स्पाइन से रिलेटेड नेक पेन, पैरों में दर्द, काफ मसल्स पेन, ये सारे के साथ में ब्रेन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होने लगती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाना, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना। आप सोचो कि ये सब कैसे सही होगा अगर हमने नेवल को पावर दे दी, हमने नेवल को ही एक्टिवेट कर दिया, यानी जो हम डीप कोर एक्टिवेशन कह रहे हैं, तो डीप कोर एक्टिवेशन में हमने नेवल को ही एक्टिवेट किया है। प्राण ऊर्जा, यानी प्राण ऊर्जा अगर हमारी एक्टिवेट हो गई तो दैट्स ऑल, सब कुछ सही होता चला जाएगा। इसके लिए हमें करना कैसे, बिल्कुल आराम से ये सोच लीजिए तो करना ही है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मुझे करना। अरे 21 सेकंड की तो बात है, हम करके रहेंगे। तो सीधी लेट जाइए, बिल्कुल सीधे, कुछ सांसें, केवल गहरी सांसें, नॉर्मल सांसें, पर डीप, स्ट्रेस नहीं देना सांस लेने में। ओके, ब्रीथिंग हमारी फोर्सिवली नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, डीप ब्रीथ। उसके बाद में हम धीरे से लंबी सांस ले करके पैरों को पहले थोड़ा सा आगे से बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद बहुत बिल्कुल छोटा सा ही गैप देना है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है। फिर थोड़ा सा हमने हाथों को ऊपर उठा लिया। ये इस सेम पोजीशन पर हमें कम से कम 21 सेकंड, अगर आप केवल 5 सेकंड हो सकते हो, बिल्कुल शुरुआत 5 सेकंड से करना, बिल्कुल भी नहीं होना। फिर क्या होगा, ब्रेन आपको सिग्नल देगा, नेवल एक्टिवेट होनी स्टार्ट होगी, फिर पूरे शरीर की नर्व्स एक्टिवेट होंगी, मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चालू हो जाएंगी। धीरे धीरे करके सारी परेशानियाँ जो भी आप फेस कर रहे थे, देखते देखते आपका जो फैट है वो बिल्कुल, अगर आपको फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इस तरह की जो भी परेशानियाँ हैं ना, ये डेली आप करना स्टार्ट कर दीजिए। देखते ही देखते सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये मैं इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि बीमारियाँ सही कैसे होती चली जाएंगी, धीरे धीरे करके पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल डरना नहीं है, छोटा सा ही तो स्टेप है, इसे धीरे धीरे करके आप डेली करिए, टाइमिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप स्ट्रांग होते जाएंगे। कोई भी ज़रूरत हो कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी।